प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए और महागठबंधन से इतर जनसुराज के उम्मीदवारों के ताबड़तोड़ ऐलान ने सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही लिस्ट जारी करने में पीके ने जातीय समीकरणों का ऐसा जाल बुना है कि हर कोई हैरान है। दो लिस्टों में 116 उम्मीदवारों का ऐलान कर पीके ने न सिर्फ सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी को चुनौती दी है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस जैसे विपक्षी खेमे को भी बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। तो जनसुराज की दो लिस्ट को देखते हुए चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने पीके की बिहार चुनाव में क्या है रणनीति, आइए 5 पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पीके ने सीएम नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत में कमलेश पासवान को सामान्य सीट से उतारकर एक तरह से बम फोड़ दिया है। 3 बार के जिला पार्षद को टिकट देकर पीके ने साफ कर दिया है कि योग्यता हो तो रिजर्व्ड सीट की दीवार कोई मायने नहीं रखती। ये न सिर्फ नीतीश की जेडीयू को सीधा चैलेंज है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन को भी मैसेज है। इस कदम से पारंपरिक जातिगत समीकरण हिलने तय हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति इस बार केवल जाति या धर्म पर आधारित नहीं है। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करते हैं कि वो राजनीति को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीके की अभी तक की जारी 116 उम्मीदवार के दोनों लिस्ट देखें तो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि वो पुरानी जात पात वाली राजनीति को रीऑर्डर करने वाले हैं। पिछड़ा, ईबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक हर वर्ग को टिकट देकर वो जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस को एक साथ निशाना बना रहे हैं। ये रणनीति बिहार के वोटर को नया ऑप्शन देने की कोशिश है, जो पुराने दलों से तंग आ चुका है। प्रशांत किशोर की लिस्ट की एक खास बात यह भी है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट लिस्ट में पासवान बिरादरी के लोगों को भी भरपूर टिकट दिया है। माना जा रहा है कि उनके निशाने पर चिराग पासवान हैं। इस बार प्रशांत ने पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवारों का चयन किया है। दरअसल पीके की मंशा सभी बिरादरी के वोटों का गुलदस्ता बनाने का है। कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन अपनी कैंडिडेट लिस्ट में पीके ने पासवान कार्ड चलकर सभी को चौंका दिया है। देखना यह होगा कि चिराग को पीके की चेक वाली सीधी चुनौती चेकमेट में बदल पाती है या नहीं। जनसुराज की दूसरी सूची में मुस्लिम समुदाय से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पीके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। जनसुराज की ये रणनीति आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को सीधी चुनौती देती है। इसके अलावा मुस्लिमों का बड़ा तबका नीतीश का भी वोटर है। पीके ने दूसरी सूची में भी जातीय संतुलन को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। यादव, कुर्मी, पासवान, मुस्लिम, ब्राह्मण और भूमिहार जैसे प्रमुख जातियों से उम्मीदवारों को शामिल कर पीके ने ये दिखाया है कि उनकी पार्टी किसी एक जाति पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक समावेशी राजनीति की ओर बढ़ रही है। तो ये है वो 5 पॉइंट जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर किस तरह से बिहार चुनाव में अपने चक्रव्यूह की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय समीकरणों को चतुराई से साधते हुए चिराग को चैलेंज और नीतीश की गढ़ में सेंध लगाकर पीके ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं रहे, बल्कि मैदान में शहमात का खेल खेलने के लिए भी तैयार हैं। कुछ भी हो, आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि पीके की एंट्री से बिहार चुनाव रोचक जरूर हो गया है। खैर, सियासत के इम्तिहान का रिजल्ट वोटों की गिनती के साथ ही आएगा। तब तक कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। ये बिहार की राजनीति है, यहाँ कुछ भी सीधा, सपाट और सिंपल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पीके का ये गेम प्लान बिहार की जनता का दिल जीत पाएगा या ये सिर्फ एक चमकीला ट्रेलर साबित होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।